सूर्य ने भगवान शिव के एक शिष्य का सेवक का रथ जला दिया था। भगवान शिव भी करुणाकर हैं, भक्तवत्सल हैं। सूर्य पर कुपित हो गए और सूर्य पर कुपित होकर उनका ऐसा पीछा किया। पुराणों में कथा है कि उसको जब कहीं त्राण नहीं मिला तो आकर के काशी में गिरा। वहाँ लोलार्क कुंड है जहाँ वह गिरा था आकर के। तो जैसे वह भागा था, कभी सूर्य रुद्र के भय से भयभीत होकर, आज कृष्ण के भय से भयभीत होकर अश्वत्थामा भागा। जब बच नहीं पाया तो महाराज उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इस शस्त्र का प्रयोग तो जानता था, उतारना नहीं जानता था। अर्जुन का शरीर दग्ध होने लगा। अर्जुन गोविंद की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संसृते, त्वम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति परः। आप महाराज इस प्रकृति से परे हैं, साक्षात ईश्वर हैं, कैवल्य पद स्वरूप हैं, आत्मा के रूप हैं। आत्मनि शब्द का प्रयोग किया है। कैवल्य स्थित आत्मनि, आपकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ठाकुर जी ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आपस में टकराए। बाद में उतार करके दोनों को रख लिया अर्जुन ने गोविंद के कहने पर। ठाकुर जी के इशारे पर दौड़कर इसको पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ दिया, रथ के पीछे डाल दिया। महाराज यहाँ शब्द प्रयोग किया, पशुम रशनया यथा। जैसे किसी पशु को रस्सी से बांध दिया जाए वैसे बांध दिया गया। अब ठाकुर जी वहां से चले रथ लेकर के। अर्जुन तो मौन थे। ठाकुर जी ने कई बातें कही। महाराज आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये आतताई है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम प्रपन्नम विरथम भीतम नृपुम हंति धर्मविद। ये प्रमाण बताया कि धर्म के जानकार इनको नहीं मारते। ये तो महाराज सोए हुए बच्चों का हत्यारा है, मारो उसको। अर्जुन कुछ नहीं बोले। और जब रथ लेकर महाराज शिविर में पहुंचे, रस्सियों से बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने के कारण, जुगुप्सित कर्म करने के कारण इसका सर नीचे था। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरोः सुतम वामस स्वभावा कृपया न नाम च। आज हमारे सूजी महाराज द्रौपदी शब्द का प्रयोग नहीं किया, द्रौपदी के लिए कृष्णा शब्द का प्रयोग किया। कृष्णा शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय क्या है? ये कृष्णा है। और कृष्णा कौन हो सकता है? जिसके चित्त में कृष्ण का थोड़ा स्वभाव तो आए। अगर श्री कृष्ण का स्वभाव थोड़ा ना आए तो कृष्णा कैसी? तो कृष्ण का स्वभाव क्या है? मारने वाले को तार देना। कृष्ण का हमारे स्वभाव है मारने वाले को तार देना। और ये कृष्णा है तो मारने वाले को तारें, चाहे भले नहीं मारने वाले को तो सम्मान तो दे सकती है। आज 5-5 बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा है, किंतु हत्यारे के रूप में इन्होंने गुरुपुत्र को निहारा, ब्राह्मण को निहारा, हत्यारे को नहीं निहारा। तो बामस स्वभावा कृपया न नाम च। सच में नारायण, बामस स्वभाव माने बहुत सुंदर स्वभाव। एक हमारे महाराज जी के शिष्य थे, वो हमें अभी पता चला, पहले नहीं पता था। नेपाली शरीर था उनका। वो ऋषिकेश में रहते थे। गायत्री पुरुषचरण आदि बड़ा करते थे। बड़े सीधे सरल महात्मा थे। एक दिन हमको अन्न क्षेत्र में मिले, जहाँ मैं रोटियां लेने जाता था महाराष्ट्र के लिए, स्वामी जी के लिए। उन्होंने 2 रुपया हमको दिए और 2 रुपया देकर बोले, ब्रह्मचारी ये चोटी वाले से रसमलाई लेकर के अमुक महात्मा के यहाँ पहुँचा दो। तो जब मैं वो महात्मा के पास रसमलाई लेकर के गया, सायंकाल महाराज जी का भोजन रख करके रसमलाई लेकर के उनको देने गया, तो महात्मा जवान थे, हमसे बड़ी उम्र के थे, मैं तो बालक था। तो महात्मा ने कहा, रसमलाई किसने भेजी है? हमने कहा वो नेपाली बाबा ने भेजी है।
महाराज इतना सुनते ही वो महात्मा रो पड़े। हमने कहा क्या बात है, आप रो क्यों पड़े? बोले देखो तो सही, आज अमुक भंडारे में झगड़ा हो गया था और वो कुछ कहने लगे तो हमने उनकी पिटाई कर दी और हमने उनको मार दिया और वो हमको रसमलाई भेज रहे हैं। महाराज सच कहे मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा इस महात्मा की तो पिटाई होनी चाहिए, रसमलाई क्यों भेजी है। हमने कहा अगर ये मेरे को बताते कि मैंने महाराज इसकी पिटाई सही है तो मैं कभी रसमलाई लेकर नहीं आता। मैं रसमलाई देख करके उनकी कुटिया में गया। अभी मेरी कथा थी ऋषिकेश में, तो मैं ढूंढने गया उनको, तो मिले नहीं। लोगों ने कहा शरीर पूरा हो गया। तो महाराज जब मैं उनके पास लौट करके उनकी कुटिया में गया, हमने कहा महाराज जी आपने हमको बताया नहीं कि उसने आपको पिटाई कर की थी। तो बोले इसमें बताने की बात क्या है। तो हमने कहा आप उसने रसमलाई आपने उनको क्यों भेजी। तो महात्मा हमारा हाथ लेकर अपनी कुटिया के अंदर ले गए और कुटिया के अंदर ले जा करके जहाँ उनकी पूजा स्थली थी, उस पूजा स्थली में बाल गोपाल रखे हुए थे। उनको बाल गोपाल को दिखाकर मेरे को बोले ये हमारे इष्ट हैं। तो हमने कहा महाराज इष्ट हैं तो क्या हुआ। ये बोले मारने वाले को तार देते हैं तो मैं मारने वाले को रसमलाई भी न खिला सकूं। ये मारने वाले को तार देते हैं तो मैं यदि मारने वाले को रसमलाई भी न खिला सकूं तो मैं उनका प्रेमी तो नहीं होऊंगा, उनका भक्त तो नहीं मैं होऊंगा, उनका अनुचर नहीं कहलाऊंगा मैं, इसलिए मैंने रसमलाई भेजी थी। महात्मा रो पड़े। तो सच में मुझे लगता है कि कृष्ण की बहन कृष्णा कहलाने का अधिकार जीवन में शायद पहली बार इनको मिला होगा। ये आज द्रौपदी को कृष्णा शब्द से प्रयुक्त किया गया और महाराज प्रणाम ही नहीं किया। आप कभी कल्पना कीजिए नारायण, उस माँ का कितना विशाल हृदय होगा और साधना की कितनी पराकाष्ठा में वो जी रही होगी। किसी माँ के लाल को यदि कोई गाली दे देता है तो माँ उस गाली को नहीं भुला पाती है। और अभी 5-5 बच्चे पड़े हैं महाराज, सरविहीन धड़ पड़े हैं। लहू लुहान वहाँ की भूमि है, रक्त रंजित वहाँ की भूमि है। सारा वातावरण क्रंदन में डूबा हुआ है, रुदन में डूबा हुआ है। और जब ये हत्यारा आया तो माँ ने उसको प्रणाम किया और प्रणाम ही नहीं किया, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हमारे टीकाकार ने लिखा है मुच्यताम कहने का अभिप्राय 2 बार इसलिए कहा कि मेरा दृढ़ निश्चय में भावावेश में नहीं बोल रही हूं। ये 2 बार कहने का अभिप्राय कि मेरा दृढ़ निश्चय है, ये जो मैं बोल रही हूं इसको छोड़ना है, ये ब्राह्मण है, ये गुरु है। महाराज इसके बाद हमारे अनुतार्थ प्रकाशिकाकार ने इसके बाद के जो श्लोक हैं 43, 44, 45, 46, 47, 48, इन एक श्लोकों में उन्होंने धर्म, न्याय, करुणा, निर्विलीकता, समता और महत्ता का चिंतन किया है। सच में वाणी बोलते समय विचार करें, हमारे जीवन में धर्म है कि नहीं, हमारी वाणी में न्याय है कि नहीं, हमारी वाणी में करुणा है कि नहीं, हमारी वाणी में समता है कि नहीं, महत्ता है कि नहीं। तभी तो हम भगवान के भक्त हैं, तभी तो हम उनके अनुचर हैं। आज इन्होंने महाराज धर्मयुक्त बात कही है। अब सप्ताह के क्रम में तो हम सब मीमांसा नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। एक श्लोक आप देखिएगा ये इस अध्याय के, आप पाएंगे कि धर्म, न्याय, करुणा, निर्विलिकता, समता और महत्ता से भरी हुई वाणी है। जब ये वाणी को देखा तो महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। राजा धर्म सुतोराज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजाहा। परीक्षित महाराज की परंपरा देखिए कैसी है। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह, ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने कि इसको छोड़ना है। नकुल, सहदेव और अर्जुन भी उनके साथ में हो गए। अर्जुन ही साथ नहीं, भगवान देवकी पुत्रो। आहा, मैं क्या कहूँ नारायण इस सूत जी महाराज को। भगवान का नाम यहाँ कृष्ण नहीं कह रहे हैं। भगवान कौन है? भगवान बोले देवकी पुत्रो। देवकी पुत्र होने का अभिप्राय
अरे देवकी माँ ने भी तो अपने 6 बच्चों के हत्यारे को माफ कर दिया था। देवकी शब्द का प्रयोग करके मानो यही बताना चाह रहे हैं कि देवकी माँ ने भी तो अपने 6 बच्चों के हत्यारे को माफ किया था, कभी उसको दंड नहीं किया। तो भगवान देवकी पुत्रो, महाराज ये सब जितने लोग थे इन्होंने सब ने समर्थन किया कि तुम ठीक कह रही हो, किंतु भीम ने कहा ये ठीक नहीं है, अत्याचारी को दंड देना कर्तव्य है, नहीं समाज में अत्याचार दुराचार फैल जाएंगे। महाराज बचाने के लिए द्रौपदी मैया चली, द्रुपद सुता चली। अब यहाँ द्रौपदी शब्द का प्रयोग है, यहाँ बचाने के लिए द्रुपद सुता चली और बचाने के लिए महाराज ये चली और उधर मारने के लिए भीम चलाए। कन्हैया ने सोचा कि अब पति पत्नी में झगड़ा होगा। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, भगवान तुरंत चतुर्भुज हो गए। और चतुर्भुज होने का अभिप्राय 2 हाथों से द्रौपदी को पकड़ा, 2 हाथों से भीम को पकड़ा और आलोक के बदनम सख्यु, अपने मित्र की ओर निहारा, अर्जुन की ओर, और निहार करके हसन्निव मुस्कराते हुए जैसे बोले, मित्र ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण, अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसलिए इसको मार भी डालो और छोड़ भी दो। हे भगवान, यह हीर की छोरा की बातें कछु समझ में ना आया हुए। अब एक ही व्यक्ति को कैसे मारा जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा? ये तो धन्य है अर्जुन, इनकी भाषा वही समझ सकते हैं क्योंकि इनके साथ में वो रहते रहे, इसलिए वो समझ गए कि इनकी हत्या कैसी करनी है। महाराज अपने से बड़े को मारने का अभिप्राय उसका अपमान ही कर दो तो उसकी मौत है। महाभारत में ये वर्णन है, अपने से बड़े का अपमान भी मौत है। एक बार अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि हमारे गांडीव की जो निंदा करेगा उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। महाराज एक बार धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में फंस गए, ऐसे बाण लगे, वो तो सारथी कुशल था तो इनको ले आया, लहू लंजित शरीर। सब लोग मिलने के लिए गए, कृष्ण भी गए, अर्जुन भी गए, तो बहुत गालियाँ दी धर्मराज युधिष्ठिर ने। बोले तेरे जैसे भाई होने का क्या प्रयोजन, मेरी ये दशा। और बाद में बोले तेरे गांडीव को भी धिक्कार है, गांडीव गांडीव चिल्लाता रहता है, इस शस्त्र को गांडीव को भी धिक्कार है। उन्होंने कहा था जो हमारे गांडीव की निंदा करेगा, धिक्कारेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुरंत तलवार निकाली, तलवार निकाली तो कन्हैया ने हाथ पकड़ करके, मित्र क्या कर रहे हो? बोले इसको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। ये भगवान, ये महाभारत में प्रतिज्ञा ही पूरी करते करते सब गड़बड़ हुआ। मैं तो चिंतन कर रहा था ये प्रतिज्ञाएं जितनी हुई खतरनाक हुई। सबसे पहले तो सबसे गड़बड़ी प्रतिज्ञा जो थी ना, वो भीष्म पितामह की थी। ये प्रतिज्ञाएं जब हमारा, वैसे तो ठाकुर का यंत्र बनकर जीने में ही मजा है। ये जब हम प्रतिज्ञाएं करते ना कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा गड़बड़ मामला। महाराज उन्होंने कहा हमने प्रतिज्ञा की थी अभी इसका वध करूंगा। कन्हैया ने कहा बिल्कुल करो, मैं कब मना करता हूं, किंतु वध करने की विधा है, मैं बताता हूं कैसे करना है वध। तलवार अंदर रखो, गालियां दो, इनका गाली देना, इनका अपमान करना इनका वध है। महाराज तलवार अंदर रखकर गाली देने लगे, तू तो नपुंसक है, तेरे में तो भाग्य था ही नहीं, पत्नी का तो मैं लेकर आया था, वो तो माँ के कहने पर तेरे को दे दिया, जुआरी कहीं का, बहुत गालियाँ दी। और गाली देने के बाद थोड़ी देर के बाद रोने लगे और सेवकों को कहा कि अब चिता तैयार करो। बोले अब क्या हुआ? बोले जनक के समान अपने भाई का मैंने अपमान किया है, मारा है, मैं जीऊँगा नहीं, क्या करोगे? बोले कि बस जल जाऊँगा। कन्हैया ने कहा बिल्कुल जलो, मैं कब मना करता हूँ। महाराज जीवन जीने की कला सीखनी हो तो कृष्ण से, ऐसे रसिक, ऐसे रसिक, हर समय दूसरा हो तो बैलेंस बिगड़ जाए। महाराज कभी बैलेंस इनका बिगड़ता। बोले बिल्कुल बिल्कुल, आप मरना है, हाँ मरना है, जरूर मरो, किंतु मरने की विधा मैं बताता हूँ। कौन सी विधा है? बोले अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर लो, अपनी मौत हो जाती है। अपनी प्रशंसा करो, हमारे में ये गुण, हमारे में ये गुण, हमारे में ये गुण, मौत हो गई। महाराज देखो दोनों से निपट गए ना, तो ये समझ गए कि ऐसे ही इनका महाराज वध करना होगा। तो इन्होंने तुरंत तलवार निकाली, वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्वापणम, तथा मुंडन कर दिया,
मणि निकाल ली और अपमानित करके महाराज, नान्योष्ट दहिका शब्द का शारीरिक वध नहीं, इनका अपमान ही इनका वध है। और जो निकाल दिया तो पुत्र शोक से महाराज आतुर ये पांडव लोग द्रौपदी को लेकर के गंगा के किनारे गए हैं, संस्कार आदि किए। और संस्कार देखो भाई, बात ये है, कई लोग कहते हैं कि स्त्री को नहीं जाना चाहिए। अब देखो, सह कृष्णया शब्द का प्रयोग है, कृष्णा भी साथ में गई, वहाँ जा कर के अपने बच्चों के जो मृतक कर्म थे महाराज वो किया। और मृतक कर्म करने के बाद जब वहाँ से गंगा के किनारे से लौट कर आए रुदन करते हुए, अब हमारे ठाकुर जी बाद में द्वारिका जाने के लिए रथ में व्यवस्थित हो गए। इतने में उत्तरा भय विवल होकर आई, गोविंद को पुकारते पुकारते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आप हमारी रक्षा करें, पाहि पाहि रक्षा करें। आप योगियों के भी योगी अधीश्वर हैं, देवताओं के देवता हैं, जगतपति हैं। आपके अतिरिक्त इस दुनिया में अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि महाराज सब दुनिया के लोग एक दूसरे की मृत्यु के कारण बने हैं। यत्र मृत्यु परस्परम। हमारे महाराज जी ने तो एक जगह वर्णन किया, ठाकुर जी ने कहा कैसी छत्राणी हो, जब पति मारा गया तब तो तूने प्रार्थना की नहीं, आज जब अपने पर आई तो प्रार्थना करती हो। उत्तरा ने कहा, नाथ जहाँ कल मौत आती हो आज मौत आ जाए, ये छत्राणी कभी डरती नहीं है, तो फिर प्रार्थना क्यों करती हो? बोले मैं अपनी जीवन की प्रार्थना नहीं करती, तो किसकी प्रार्थना करती हो? बोले कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा मरे तो मरे, किंतु गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा गर्भ क्यों नष्ट नहीं होना चाहिए? बोले गर्भ नष्ट हो जाएगा गोविंद तो आपके धवल यश चंद्र पर कलंक लग जाएगा। हमारे धवल यश चंद्र पर कलंक कैसा? लोग यही कहेंगे जिस वंश की रखवाली गोविंद कर रहे थे, महाराज उस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा तो हमारी रक्षा क्या करेंगे भगवान? हमारे महर्षि तो कहते हैं, ठाकुर जी बड़े गदगद हुए, बोले एक तो मेरी माँ यशोदा है, यशोदा माने यशांसी ददाती, जो अपने बालक को यश का दान देती है। बोले एक मैया मेरी ये भी है, क्योंकि यश की रक्षा करती है। तो ठाकुर जी तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरानंदन केवल परीक्षित ही नहीं हैं, उत्तरानंदन ठाकुर भी हैं। अरे जो गर्भ में प्रविष्ट हो जाए, जो गर्भ में घुस जाए वो बालक ही तो है। वहाँ पर ठाकुर जी ने रक्षा की और बाहर महाराज सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम, अपने भक्तों की भी रक्षा की। और रक्षा करके जब महाराज जाने के लिए उन्मुख हुए प्रयाण के लिए, तो आ करके प्रथा सती, आह हमारी कुंती बुआ के लिए श्री सूत जी महाराज सती शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रथा सती, ये सती हैं कुंती बुआ, आज श्री कृष्ण को वंदन करती है। और जब वंदन करती हैं, हमारे कथाकार तो सुनाते हैं कि जब प्रणाम करने लगी तो कन्हैया ने पैर पकड़ करके कहा, बुआ तुम उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? अरे बुआ थोड़ी भतीजे को प्रणाम करती, भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, मैं तुम्हें वंदन करूँगा। तो कुंती बुआ ने कहा, केशव मैं पहचानती हूँ तुम कौन हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। आपको नमस्कार है, आप प्रकृति से परे हैं, आदि ईश्वर हैं, सब भूतों के अंदर बाहर आप ही विराजमान हैं, किंतु दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते? बोले माया यवनिका छिन्नम, ये माया का पर्दा डालकर बैठे हो। खूब जाना है कि अनजान बने बैठे हो, खूब जाना है कि अनजान बने बैठे हो, आप में आप पर्दा ढके बैठे हो, ऐसा घूंघट काढ़ करके बैठे हो कि पहचान में नहीं आता। महाराज वैसे तो बड़े बड़े महात्मा न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा, मूढ़ दशा वाले लोग महाराज पहचान नहीं पाते हैं। हम तो कहाँ महाराज बड़े बड़े महात्मा नहीं पहचान पाते। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रियः, महाराज मैं स्त्री कैसे पहचानूं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। नारायण इसके नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रिये। इधर आ जाइए गुरुदेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। इधर नहीं, मैं बारंबार वंदन करता हूँ। नारायण ये श्लोक जो 23 और 24 नंबर के श्लोक है, इसमें एक भक्त के हृदय का एक बहुत मधुर परिचय है। भक्त हृदय का मधुर परिचय क्या अभिप्राय? एक प्रेमी का हृदय यहाँ प्रकट होता है। प्रेमी का हृदय प्रकट होने का अभिप्राय, हमारे महर्षि ने एक बड़ी अनोखी बात ये कही है कि जब आपके अंतःकरण में ये लगे हम प्रेमास्पद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रेमास्पद हमसे प्रेम कम करता है, तो समझ जाना कि हमारे प्रेम की नींव खोखली है। और जब ये लगे कि हमारा प्रेमास्पद हमसे इतना प्रेम करता है कि हम उससे कभी कर ही नहीं पाते, हमारा प्रेमास्पद सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करता है, दुनिया में से हमसे ज़्यादा किसी से वो प्रेम करता नहीं है, और हमारा प्रेम तो कितनी जगह बटा है, उनका प्रेम केवल हमारे प्रति है। जब ये लगेगा नारायण, तो हमारे प्रेम की नींव मजबूत है। कुंती बुआ के भाव सुनिए। कुंती बुआ ने कहा कि ठाकुर एक बात कहूँ, गोविंद एक प्रार्थना करूँ, मुझे पता है आप जितना हमसे प्रेम करते हो उतना अपनी माँ से भी प्रेम नहीं करते, उतना प्रेम आप देवकी माँ से भी नहीं करते। ठाकुर ने कहा कि कुंती बुआ ऐसे क्यों बदनाम करती हो, ऐसा क्या लगा आपको? बोले अच्छा एक बात बताओ प्रभु, कंस ने आपके भाइयों की हत्या की, एक एक भाई को पटक पटक कर मारा उसने, आप चाहते तो बचा सकते थे कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा बचा सकते थे, किंतु आपने एक को भी नहीं बचाया। और इतना ही नहीं, और हमारे एक भी बच्चे को आपने मरने नहीं दिया। अपनी माँ के बच्चों को बचाया नहीं और हमारे एक भी बच्चे को मरने नहीं दिया। उनके ऊपर तो एक बार विपत्ति आई थी, किंतु मेरे बच्चों के जीवन में तो बार बार विपत्ति आई। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृक्षतः। कुंती बुआ गिना रही हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में कब कब विपत्ति आई। मृधे मृधे नेक, अनेकानेक युद्ध में महाराज बड़े बड़े महारथियों के साथ युद्ध करते समय उनकी मौत आई, हमने देखा। और अभी हरे अभिरक्षिता, आपके द्वारा हमारे बच्चे अभी चारों तरफ से रक्षित हुए हैं। ये कुंती बुआ इस लक्ष्य तक पहुंची है कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। नारायण मुझे तो इसका एक जो भाव जचता है, आप लोग ये सुनते सुनाते आते ही हैं बहुत दिनों से, कि कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तेरी याद केसो आई न होती। सुख के माथे सिल पड़े जो हृदय से जाएं, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे जो भाव अच्छा लगा मैं आपके सामने महर्षि के चरणों में निवेदित करूं। इन्होंने ठाकुर जी को जगत गुरु की इस स्तुति में कई बार जगत गुरु शब्द का प्रयोग किया है, कई बार गुरु शब्द का प्रयोग किया। तो ये जगत गुरु कहने का अभिप्राय क्या है आप लोग जानते हैं। कभी रहीम का दोहा यदि पढ़ा होगा तो स्मरण में आ जाएगा, गुरु कुम्हार घट शिष्य है। कहा गुरुदेव हैं कुंभकार और घड़ा है शिष्य। जब गुरुदेव घड़े को आकार देते हैं तब घड़े की कई बार पिटाई करनी पड़ती है, किंतु महाराज पिटाई करते समय गुरुदेव उसको अंदर से हाथ लगा के रखते हैं
अगर अंदर से हाथ लगा के न रखें तो घड़ा चकनाचूर हो जाएगा। तो मानो हमारे प्रारब्ध के दुखों को समाप्त करने के लिए आपको निश्चित है, क्योंकि मोक्ष तभी मिलेगा महाराज जब ये प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाएगा। तो प्रारब्ध के भोग को आपको देना है, मैं जानती हूँ, उसी से मोक्ष मिलेगा हमको भोग पूरा होने के बाद। किंतु गुरुदेव आप दीजिए जरूर संवारने के लिए, सदा सर्वदा दीजिए दुख, किंतु अपने अंदर से हाथ लगाकर भी आप ही रखिए। अगर आप अंदर से संवारेंगे नहीं तो ये सहने का सामर्थ्य हमारे में नहीं होगा। और जब जब विपत्ति आती है तब तब ठाकुर जी आप आते हैं महाराज। इसमें कई नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। महाराज इनके स्तुति के श्लोक तो बहुत प्यारे हैं। एक तो ये भाव हमको बहुत अच्छा लगता है। एक साधकों की दृष्टि से एक बात और कहें, इन्होंने कहा इसने अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु में स्नेह पास मिमम छिंदी दृणम पांडुसु वृष्णसु। वैसे तो हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है बंधन के बारे में, यहाँ नहीं है दूसरी जगह श्लोक उच्चरित किया है। लोह दारु मई पासई पुमान बद्धो विमुच्यते। लोहे की रस्सियों से और दूसरी रस्सियों से व्यक्ति को बांध दिया जाए तो वह छूट जाता है, किंतु पुत्र दारु मई पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। एक बार परिवार की रस्सी से बंध गया, पुत्र की रस्सी से बंध गया, नाती पोते की रस्सी से बंध गया, तो छूटने के चांस नहीं है नारायण। बार बार उसमें उलझता जाएगा। और हमारी माताएं तो दो जगह बंधी रहती हैं, पुरुष एक जगह। माताएं दो जगह कैसे? जिस कुल की बेटी हैं हमारा, चाहे भले 80 साल की हो जाए, किंतु नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, माँ के यहाँ कुछ गड़बड़ी होती है तो कष्ट होता है कि नहीं? ऐसे गर्दन हिलाओ, होता है। और मैंने तो महाराज यहाँ तक देखा है, जानता हूँ मैं ऐसे कई परिवारों को कि पीहर का परिवार